आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बागमारा में बीसीसीएल अधिकारी से बदसलूकी पर आक्रोश, श्रमिक संगठनों ने खोला मोर्चा। वेतनमान को लेकर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, 18 अप्रैल को आर पार की लड़ाई, समान काम समान वेतन की उठी मांग। विकास योजनाओं का मेयर संजीत सिंह ने किया शिलान्यास, कहा निगम क्षेत्र में विकास करना पहली प्राथमिकता। रामगढ़ में डीआईजी का सख्त संदेश, संगठित अपराध पर अब जीरो टॉलरेंस। श्रावणी मेला से पहले एक्शन, बाबा मंदिर परिसर से अतिक्रमण साफ। अब खबरें विस्तार से। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में सुरक्षा अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि जीएम सिक्योरिटी मोहम्मद हाफिजुल कुरैशी के साथ धक्का मुक्की की घटना के बाद श्रमिक संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 14 नंबर हाजिरी घर में प्रेस वार्ता कर श्रमिक नेताओं ने सीधे तौर पर प्रबंधन और कोयला चोरों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। बीसीसीएल में फैल रही अराजकता और कोयला चोरी के खिलाफ अब श्रमिक नेता एकजुट होते दिख रहे हैं। जनता मजदूर संघ, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन समेत कई संगठनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में कोयला चोरी का खेल प्रबंधन की सह पर चल रहा है। में सीआईएसएफ प्रबंधन और कोयला चोरों का बहुत बड़ा हाथ है। सीआईएसएफ की भूमिका संदिग्ध है। सीआईएसएफ को जितनी सुविधा दी गई उतना ही कोयला चोरी बढ़ा। सीआईएसएफ कहीं कोयला चोरी रोकने का काम नहीं कर रहा है। कल तक तो कोयला चोरी हो रहा था, माइन सेफ नहीं था। अब तो जो अधिकारी मालिक वही सेफ नहीं है। अधिकारियों का असल्ट हो रहा है सीआईएसएफ की उपस्थिति में, और सीआईएसएफ करोड़ों का भुगतान बीसीसीएल का ले रहा है अधिकारियों का पिटवाने के लिए। इस पर तो सीएमडी साहब से हम इसके आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सीआईएसएफ को तुरंत हटा देना चाहिए। एक तरफ जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है, आपका कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है, आपका मशीन परफॉर्मेंस सही नहीं है। दूसरे तरफ जो आप कोयला निकाल रहे हो कोयला चोर ले जा रहा है और आपको मार भी रहा है, दौड़ा भी रहा है, और सीआईएसएफ अपना उसमें जो है शेयर होल्डर बना हुआ है। इसलिए सीआईएसएफ को हटाना चाहिए और जमीन अधिग्रहण करना चाहिए। और जो असामाजिक तत्व माइंस में एक्टिव है, इलीगल माइनिंग में, उनकी। देवघर के केकेएन स्टेडियम में सहायक शिक्षकों की बैठक हुई, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिला। शिक्षकों ने कहा कि दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें अब तक उचित वेतनमान नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। उन्होंने साफ कहा है कि या तो सरकार उन्हें निर्धारित वेतनमान दे या फिर समान काम के अनुरूप समान मानदेय सुनिश्चित करे। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसी कड़ी में 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया। 18 तारीख के पूर्व, क्योंकि 14 तारीख को हम लोगों ने मांग पत्र मंत्री विधायक को सौंप दिया है, तो हमने चेतावनी दे दिया है कि हमारी मांगे जो है आकलन पास झारखंड में लिया गया। बिहार में दक्षता परीक्षा सेम परीक्षा वहाँ बीपीएससी ने वहाँ परीक्षा ली है, या झारखंड बोर्ड ने लिया है। हमारा कहने का मतलब है दक्षता परीक्षा के बराबर हमको जो है आकलन को दर्जा दिया जाए, और सरकार के साथ जो लिखित समझौता है वो समझौता हमें इम्प्लीमेंट कर लागू किया जाए। का मुख्य मांग है वेतनमान, और वेतनमान आप नहीं दे सकते हैं तो वेतनमान के समतुल्य मानदेय हम लोगों को आप दे दीजिए। अगर इसमें भी सरकार नहीं मानती है तो जो आप समझौता पहले किए हैं पूरा समझौता लागू करिए, और जो टेट परीक्षा
परीक्षा आप लेने जा रहे हैं, हम लोगों ने आकलन दिया है, टेट से भी भारी प्रश्न इसमें आए हैं और आकलन में जितना बिंदु होना चाहिए उतना बिंदु था, टेट से अधिक बिंदु इसमें है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आकलन पास किया है। आकलन को टेट के समतुल्य जो है सो मान्यता सरकार प्रदान करे। धनबाद के कतरास छाताटार अंचल के वार्ड संख्या 1 में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई सड़कों का मेयर संजीव सिंह ने विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और विकास कार्यों को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं दूसरी ओर मेयर संजीव सिंह ने नीलांचल कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीलांचल कॉलोनी में जल जमाव की समस्या को गंभीरता से लिया गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर स्वयं अधिकारियों को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात से पहले ही जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े। रामगढ़ में डीआईजी अंजनी कुमार झा ने संगठित अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में फायरिंग, आगजनी, धमकी और गिरोहवार गतिविधियों की विस्तार से जांच की गई। डीआईजी ने स्पष्ट कहा है कि व्यवसायियों को मिलने वाली धमकियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो और फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही एंटी क्राइम चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिलाने और कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से आज मैं यहाँ पे रामगढ़ आने का पर्पस यही था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटित हुई है जिसको लेके एफआईआर दर्ज किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी पिछले कुछ दिनों में हुई है, तो उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए उसको लेकर कई तैयारियां या कई काम किए जा रहे हैं। तो उसमें भी क्या किया जा रहा है और उसके अलावा भी क्या किया जा सकता है, इसको लेकर बेसिकली जिले के एसपी सहित बाकी पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैंने बैठा कि कुछ एक केसेस हैं उसमें कुछ रिकवरीज हुए हैं, कुछ अरेस्टिंग हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम किया जाना है उसमें। विशेष रूप से एक आध ऐसा गैंग के कुछ लोग हैं जो कि आप लोग भी जान रहे हैं कि जिनके द्वारा घटना के बाद अपना नाम वहाँ पे दिया जा रहा है, तो उसमें उनके एग्जैक्टली कौन क्रिमिनल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा उनका पूरा नेटवर्क क्या है, फाइनेंशियल किस तरीके से उनका डील होता है, लॉजिस्टिक किस तरीके से आ रहा है, तो इस सभी बिंदुओं पर आगे आने वाले दिनों में काम करना है। इसी को लेकर क्या हो रहा है अभी तक और कुछ हम लोगों ने भी कुछ उसमें। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटा दिया है। एसडीएम रवि कुमार ने नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य आगामी श्रावणी मेला से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।